आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। श्वसन मूल, तर्क रूप, आरोही जड़े, ग्रंथिल जड़े। तो यह सब क्या है? जड़े है और हमें इन पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, पहला है श्वसन जड़े। तो इस प्रकार की जो अपस्थानिक जड़ होती है, यह क्या होती है? यह होती है अपस्थानिक जड़े। क्या होती है? यह जो श्वसन मूल होती है वह होती है अपस्थानिक जड़े, जो किसमें पाई जाती है? वह पाई जाती है जलीय पौधों में। किसमें पाई जाती है? जो श्वसन मूल रहती है वह जलीय पौधे में पाई जाती है। क्योंकि जो इन जलीय पौधों में क्या होती है कि जो प्लावी शाखाएं रहती है, क्या होती है? जो प्लावी शाखाओं में क्या होता है? एक विशेष प्रकार की नर्म एवं स्पंजी जड़ें पाई जाती है। विशेष प्रकार की नर्म तथा जो स्पंजी जड़ें निकलती है, जिसमें क्या होती है? जिसमें वायु भर जाती है। ठीक है, इस प्रकार की जो जड़ रहती है वह पौधों को तैरने एवं श्वसन में मदद करती है। क्या करती है? तैरने तथा श्वसन में मदद करती है। जैसे कि कौन सी जड़? जैसे कि जूसिया। ठीक है, अब दूसरा है तर्क रूप। तो जो तर्क रूप जड़ें होती है वह पाई जाती है मूसला जड़ में। यानी कि यह क्या है? जो मूसला जड़ रहती है उस मूसला जड़ का रूपांतरण है। मूसला जड़ का रूपांतरण है। कौन रूपांतरण है? जो तर्कु रूप होता है वह। ठीक है, वह मूसला जड़ का रूपांतरण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो जड़ होती है वह मूसला जड़ें, इस प्रकार की जो मूसला जड़ें होती है वह क्या होती है? वह मध्य से फूली हुई होती है। क्या होती है? मध्य से फूली हुई होती है तथा उनका जो आधार रहता है मध्य से फूली हुई रहती है तथा उनका आधार एवं जो शीर्ष रहता है उस ओर से वह क्या होती है? पतली होती है। वहां से क्या होती है? वह पतली होती है। उदाहरण क्या है इसका? मूली। उदाहरण क्या है? मूली। अब क्या दे रखा है हमें? अब हमें दे रखा है आरोही जड़ें। क्या दे रखा है? अब हमें दे रखा है आरोही जड़ें या आरोही मूल भी कहा जाता है उसे। क्या है? आरोही जड़ें। ठीक है, तो जो आरोही जड़ें होती है, क्या होती है? जो आरोही जड़ें होती है, इस प्रकार की जो जड़ें रहती है वह हर्बल तनों की जो सिंधिया क्या होती है? हर्बल जो तने होते हैं उन हर्बल तनों की संधिया अथवा पर्व संधियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह जो पर्व संधि रहती है उन पर्व संधियों से निकलती है। ठीक है, तथा जो पौधों के किसी भी आधार पर चढ़ने में सहायता करती है। पौधों को किसी आधार पर चढ़ने में सहायता करती है। आधार पर चढ़ने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, इस प्रकार की जो जड़ें रहती है वह अगले सिरे से फूल जाती है और वहां पर क्या बन जाती है? वहां पर छोटी छोटी वहां पर बन जाती है छोटी छोटी ग्रंथियां। ठीक है, जिनसे क्या होता है? जिनसे एक तरह का चिपचिपा द्रव्य स्रावित होता है। जिनसे क्या होता है? एक तरह का जो द्रव्य रहता है वह स्रावित होता है। जो क्या करता है? जो तुरंत ही वायु के संपर्क में आते ही सूख जाता है। जैसे ही वायु का संपर्क आता है उस पर वह सूख जाता है। जैसे कि पान और जो पोथोस होते हैं उनमें। ठीक है, उनमें यह जो गुण रहता है यह पाया जाता है। अब हमारा जो लास्ट वाला है देख लेते हैं वह क्या है। तो लास्ट में हमें दे रखा है ग्रंथिल जड़ें। ठीक है, तो लिख लेते हैं इधर ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ें। ठीक है, तो जो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं, क्या होती है? इस प्रकार की जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। क्या कहा जाता है? इस प्रकार की जो जड़ें रहती है उन्हें अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, जो क्या करती है? अपने सिरे पर फूल कर मांसल हो जाती है। सिरे से फूल जाती है और वहां पर क्या हो जाती है? मांसल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि जो मैंगो जिंजर होता है या जो आम हल्दी होती है। आम हल्दी यह उसी का ही उदाहरण है। ठीक है, तो यह था हमारी जो चारों टिप्पणियां थी उसके बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।